प्रद्युम्न और शकुनी के घोर युद्ध का वर्णन। बहुलाशी ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, हरिश्मश्रु आदि भाइयों को मारा गया जानकर महान असुर शकुनी ने आगे क्या किया? नारद जी ने कहा, राजन, हरिश्मश्रु के मारे जाने पर शकुनी क्रोध से अचेत सा हो गया। भ्राताओं की मृत्यु से उत्पन्न हुए शोक में डूबकर सम्रांगण में दैत्यों को संबोधित करके उसने कहा, शकुनी बोला, हे पौलों और काल के गण, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। अहो, देव का बल अद्भुत है, उसके कारण क्या उलटफेर नहीं हो सकता। मेरे भाई कालनाग ने पूर्व काल में समुद्र मंथन के अवसर पर यमराज को जीत लिया था, परंतु दैववश वह भी यहाँ मनुष्यों के हाथ से मारा गया। शंबर ने साक्षात सूर्य देव को परास्त किया था, किंतु वह बालक श्री कृष्ण कुमार के हाथ से पराजित हुआ। उत्कच महाबलियों में भी महाबली था और इंद्र पर भी विजय पा चुका था, परंतु वह भी बाल कृष्ण के हाथों मारा गया। ये बात मैंने नारद जी के मुख से सुनी थी। पहले समुद्र मंथन के समय जिसने समस्त असुरों के समक्ष अग्निदेव को पराजित किया था, वह मेरा भाई हृष्ट भी एक मनुष्य द्वारा मार गिराया गया, जिसके सामने से पूर्व काल में वरुण देवता भी भयभीत हो युद्ध से पीठ दिखाकर भाग गए थे। उस भूत संतापन को भी तुच्छ पराक्रम वाले मनुष्यों ने मार डाला, जिसने पहले महायुद्ध में अपने पराक्रम द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। उस वृक्ष को यहाँ युद्ध में तुच्छ वृष्णिवंशियों ने मार गिराया। मेरे भाई महानाव ने देवलोक में वायु को भी परास्त किया था, किंतु यहाँ इस समय उसको भी यदुकुल के मनुष्यों ने मार डाला। हाथ है जिसने स्वर्गलोक में बलवान इंद्र पुत्र को परास्त किया था, उस हरिश्मश्रु को भी यहाँ मानवों ने मार गिराया। इसलिए मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि इस पृथ्वी को मैं यादवों से शून्य कर दूंगा। जरासंध, शाल्व, बुद्धिमान दंतवक्र तथा शिशुपाल ये मेरे मित्र हैं। सुतल लोक से प्रचंड पराक्रमी दानवों को बुलाकर इन मित्रों तथा आप लोगों के साथ मैं देवताओं को जीतने के लिए जाऊंगा, और उस युद्ध में बाणासुर भी हमारे साथ होगा। प्रद्युम्न आदि जो उद्भट यादव हैं, उन दुरात्माओं को जीतकर और स्त्रियों सहित देवताओं को बांधकर मैं मेरु पर्वत की गुफा के मुंह में डाल दूंगा। गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, तपस्वी, यज्ञ, श्राद्ध, तितिक्षु तथा नाना तीर्थों का सेवन करने वाले धर्मात्माओं को भी मैं निसंदेह मार डालूंगा, फिर सुखपूर्वक विचरूंगा। देवताओं पर विजय पाने वाला महाबली पराक्रमी राजा कंस धन्य था। वह मेरा मित्र और परम सुहृद था। खेद की बात है कि आज वह इस भूतल पर विद्यमान नहीं है। नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर महाबली दानवराज दैत्य शकुनी युद्ध में सहसा प्रद्युम्न के सामने आ गया। लाख बार लोहे के समान सुदृढ़ एवं विशाल धनुष लेकर उसने उसकी प्रत्यंचा को टंकारित किया। उसका वह धनुष मयासुर का बनाया हुआ था। उस धनुष की टंकार ध्वनि से दिग्गजों के कान बहरे हो गए, अनेक पर्वत ढह गए और समुद्र अपनी मर्यादा से विचलित हो उठे। नरीश्वर सारा ब्रह्मांड गूंज उठा और भूमंडल कांपने लगा। उसकी प्रत्यंचा के घोर शब्द से विवल हो योद्धाओं के ऊपर योद्धा गिर पड़े। हाथी रणभूमि छोड़कर भागने लगे और घोड़े युद्ध भूमि में उछलने कूदने लगे। इस प्रकार सब लोग अचानक भय से घबराकर भागने लगे। तब महान बल पराक्रम से युक्त गद आदि वीर रथ पर बैठकर धनुष की टंकार करते हुए वहां आए। शकुनी ने संग्राम भूमि में अर्जुन को 10 बाण मारे। इससे रथ सहित गांडीवधारी अर्जुन 4 कोस दूर जाकर गिरे। रण दुर्मस शकुनी ने गद के ऊपर 20 बाणों से प्रहार किया। राजन, उसने गद को रथ सहित व्योम मंडल में फेंक दिया और जोर जोर से गर्जना करने लगा। राजन, उस वीर ने रथ सहित धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध को 40 बाणों से बींध डाला और अपने सिंहनाद से आकाश मंडल को निनादित कर दिया। अनिरुद्ध का घोड़ों सहित रथ 16 कोस दूर जा गिरा। विधेयराज शकुनी ने सम्रांगण में सांब को 100 बाण मारे।
राजन सांबी रथ सहित आकाश में जा समर भूमि से 32 योजन दूर मार्ग पर जा गिरे। तत्पश्चात प्रद्युम्न को सामने आया देख शकुनी क्रोध से भर गया तथा उसने रण क्षेत्र में सहसा बाण समूहों से उन्हें घायल कर दिया। राजन प्रद्युम्न का रथ 2 घड़ी तक चक्कर काटता हुआ 100 कोस दूर पृथ्वी पर इस प्रकार जा गिरा मानो किसी के द्वारा कमंडल फेंक दिया गया हो। शकुनी का बल देखकर समस्त यादव चकित हो उठे। जैसे हाथी पहाड़ से सिर टकराते हैं उसी प्रकार समस्त यादव नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा उस दैत्य को घायल करने लगे। गद अर्जुन अनिरुद्ध एवं जाम्बती कुमार सांब अपने धनुष की टंकार करते हुए पुनः युद्ध भूमि में आ गए। राजन तदनंतर महाबाहु प्रद्युम्न वायु के समान वेगशाली रथ पर बैठकर धनुष की टंकार करते हुए युद्ध मंडल में आ पहुंचे। शकुनी के धनुष की प्रत्यंचा प्रलय काल के समुद्रों के टकराने के शब्द जैसी भयंकर टंकार करती थी। श्री कृष्ण कुमार ने 10 बाण मारकर उसे काट दिया। फिर सहस्त्र बाणों से उसके सहस्त्र घोड़ों को 100 विष्कों द्वारा उसके रथ को और 20 बाण मारकर उसके सारथी को पृथ्वी पर गिरा दिया। तब उसने रथ को उठाकर उसमें दूसरे घोड़े जोते और दूसरा सारथी बिठाकर वे दैत्य राज पुनः रथ पर आरूढ़ हुआ। राजन तत्पश्चात उसने प्रचंड पराक्रम से युक्त को दंड पर प्रत्यंचा चढ़ाई। इसके बाद पीठ पर पड़े हुए तरकस से 100 बाण खींचकर उसने धनुष पर रखे और कान तक खींचकर प्रद्युम्न से कहा। शकुनी बोला, तुम सब लोगों में मेरे मुख्य शत्रु तथा मदमत्ती योद्धा हो, अतः पहले तुम्हारा ही वध करूंगा। तत्पश्चात स्वस्थ तेज वाले यादवों की सारी सेना का संहार कर डालूंगा। प्रद्युम्न ने कहा, असुर प्राणियों की आयु सदा काल के बल से नष्ट होती या बढ़ती है। वे बारंबार छाया की तरह आती जाती है। जैसे बादलों की पंक्ति आकाश में वायु की शक्ति से आती जाती है, उसी तरह सुख दुख भी काल की प्रेरणा से आता जाता रहता है। जैसे किसान बोई हुई खेती को सींचता है और जब वे पक जाती है तब स्वयं उसे हंसुए से सब ओर से काट लेता है, उसी प्रकार दुर्जय काल अपनी ही रची हुई देहधारियों की श्रेणी को अपने गुणों द्वारा पालता है और फिर समय आने पर उसका संहार कर डालता है। जीव तो अहंकार से मोहित होकर ही ऐसा मानता है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करता हूँ, ये मेरा है और वे तेरा है, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ और ये मेरे सुहृद हैं इत्यादि। शकुनी बोला, नृप श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो अपनी वाणी द्वारा ऋषि मुनियों का अनुकरण करते हो। 3 गुणों के अनुसार पृथक पृथक जो प्राणियों का स्वभाव है उसका उनके लिए त्याग करना कठिन होता है। नारद जी कहते हैं, मैथिलेंद्र युद्ध स्थल में इस प्रकार परस्पर सत्संग की बातें करते हुए प्रद्युम्न और शकुनी इंद्र और वृत्रासुर की भांति युद्ध करने लगे। शकुनी के धनुष से छूटे हुए विशिख सूर्य की किरणों के समान चमक उठे, परंतु श्री कृष्ण कुमार ने एक ही बाण से उन सबको काट दिया। ठीक उसी तरह जैसे एक ही कटु वचन से मनुष्य पुरानी मित्रता को भी खंडित कर देता है, तब रण दुर्मस शकुनी ने लाख बार की बनी भारी और विशाल गदा हाथ में लेकर प्रद्युम्न के मस्तक पर ढील मारी। साक्षात भगवान प्रद्युम्न ने अपनी वज्र सरीखी गदा से उसकी गदा के 100 टुकड़े कर दिए। उसी प्रकार जैसे कोई डंडा मारकर कांच के बर्तन टूट टूट कर दे, तब रोष के आवेश से युक्त हुए उस दैत्य ने एक चमचमाता हुआ त्रिशूल हाथ में लिया और उच्च स्वर से गर्जना करते हुए उसके द्वारा प्रद्युम्न के मस्तक पर प्रहार किया। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने भी त्रिशूल मारकर दैत्य के त्रिशूल के 100 टुकड़े कर डाले। इसके बाद रुक्मिणी नंदन ने एक तीखी बर्छी लेकर शकुनी के ऊपर चलाई। बर्छी से उसकी छाती छिद गई। इससे उसके मन में कुछ घबराहट हुई, तथापि उसने सम्रांगण में प्रद्युम्न को परिघ से पीट दिया। तब बलवान रुक्मिणी कुमार ने यमदंड लेकर दैत्य के उस अद्भुत परिघ को उसके द्वारा चूर चूर कर डाला। इतना ही नहीं,
वेग पूर्वक चलाए हुए उस यमदंड से सहसा उसके घोड़ों को, सारथी को और उस दिव्य रथ को भी धराशायी कर दिया। नरेश्वर सारथी के मारे जाने पर और घोड़े सहित रथ एवं परिख के भी चूर चूर हो जाने पर उस महादैत्य ने रोषपूर्वक खड्ग हाथ में लिया। मैथिल जैसे गरुण किसी सर्प के दो टुकड़े कर दे, उसी प्रकार महावीर प्रद्युम्न ने यमदंड के द्वारा उसके खड्ग के दो टुकड़े कर डाले। इसके बाद श्री कृष्ण कुमार ने उसी यमदंड से दैत्य के कंधे पर प्रहार किया। उसके आघात से शकुनी को तत्काल मूर्छा आ गई। तदनंतर क्रोध से भरे हुए प्रद्युम्न ने तत्काल दैत्य सेना के भीतर प्रवेश किया। जैसे दावानल जंगल को जलाता है, उसी प्रकार वे उस सेना के बड़े बड़े वीरों को धराशायी करने लगे। माधव प्रद्युम्न ने उस यमदंड के द्वारा यमराज की भांति हाथियों, घोड़ों, रथों और उन आगताई दैत्यों को मार गिराया। दैत्यों के पैर, मुख, अंग और भुजाएं छिन्न भिन्न हो गई। वे समस्त दैत्य और दानव काल के गाल में चले गए। भीम पराक्रमी प्रद्युम्न को यमराज का रूप धारण किए देख कितने ही दैत्य युद्ध भूमि से अपना अपना स्थान छोड़कर दसों दिशाओं में भाग गए।